सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पद्यखंड के अध्याय 2 वनपथ पर नामक शीर्षक का अध्ययन कराऊंगी, यानी व्याख्या पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पुर ते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वै झलकी भरे भान कनी जलकी पुट सूख गए मधुराधर वै फिर भूजत है चलनो अवकेतिक पर्ण कुटी करे हों कित है तियकी लखे आतुरता पियकी अखियाँ अतचा चारु चली जल चुवै। यहाँ पुर माने माहौल, निकसी माने निकली, मग माने रास्ता, द्वै माने दो, भरी माने पूरे, भाल माने माथा, कनी माने कण या बूंद, पुट माने कोमल, मधुराधर माने होठ, फिर माने फिर, भूजत माने पूछती, केतिक माने कितना, पर्णकुटी माने पत्तों की झोपड़ी, तिय माने पत्नी, आतुरता माने व्याकुलता, चारु माने सुंदर, च्वै माने प्रवाहित होने लगे। इसका संदर्भ लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के वनपथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई। उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ किया गया है। व्याख्या देखें। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर दिए दये मग में डग द्वै। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण अपनी सुकोमल प्रिया पत्नी के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। झलकी भरे भाल बनी कनी जलकी पुट सूखे गए मधुरा धर वै। सीता जी थोड़ी सी दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं तथा सुकोमल होठ बुरी तरह से सूख गए। फिर भूजत हैं चलनो अवकेतिक पर्ण कुटी करी हों कित है। तभी वे राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, यानी झोपड़ी हम कहाँ बनाएंगे। तियकी लखे आतुरता पियकी अखियाँ अत्याचार चारु चली जल चुवै। पत्नी सीता जी की इस दशा व व्याकुलता को देखकर राम जी की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीभूत हो गई। इसके काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। भाषा ब्रज, गुण प्रसाद और माधुर्य, छंद सवैया, शैली चित्रात्मक और मुक्तक, रस श्रृंगार। आगे देखिए। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सोहें। सादर वारही बार सुभाए चितै तुम त्यों हमरो मन मोहें। पूछत ग्राम वधु सियसों कहूँ सांवरे से सखी रावरे को है। यहाँ शीश माने सर, उर माने वक्षस्थल, बाहु माने भुजाएं, विशाल माने विशाल, तिरछी माने तिरछी, तून माने तरकश, बाण माने बाण या तीर, सरासन माने धनुष, सुठ माने अच्छी तरह, वारही वार माने बार बार, सुभाए माने सुशोभित, रावरे माने तुम्हारे। इसमें प्रसंग क्या है इस प्रकार, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में वन मार्ग में जा रहे राम और सीता लक्ष्मण को देखकर ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से उत्सुकतावश प्रश्न पूछती हैं कि श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं, उनसे परिहास भी करती हैं। व्याख्या इस प्रकार है। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तुलसीदास जी कहते हैं ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, तिरछी भौहें हैं, तूने सरासर बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुट सोए। जिन्होंने तरकस बाण और धनुष धारण कर रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए चितै तुम त्यों हमरो मन मोहे। तथा बार बार आदर व प्रेम पूर्वक चित्त से तुम्हारी ओर देखते हैं। पूछत ग्राम वधु सियसों कहो सावरे से रखी रावरे को है। उनका यह सौंदर्य रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। ग्रामीण स्त्रियाँ सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले से मनमोहक तुम्हारे कौन हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। यहाँ काव्य का सौंदर्य, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद सवैया।